राजसमंद से बड़ी खबर है, सुदर्शन सिंह रावत नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत को बनाया था उम्मीदवार। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया है। अब कांग्रेस ने राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दिया, लेकिन जब उन्होंने मना किया है तो अब सवाल उठता है कि कौन लड़ेगा। उन्होंने खुद ने ये कहा है कि मेरी जगह किसी योग्य को, युवा को टिकट दिया जाए। और ये लेटर आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को, गोविंद सिंह डोटासरा को लिखा है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि मुझे 2018 में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर भीम देवगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया था। देवगढ़ की जनता ने 15 साल के कुशासन से त्रस्त होकर मुझे सुशासन और विकास की आशा के साथ में राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और उन्होंने कई बातों का जिक्र इसमें किया है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि 25 मार्च की शाम को मुझे सोशल मीडिया के द्वारा मेरे उम्मीदवार घोषित होने की खबर मिली। मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। मेरी पुनः कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है कि मेरी जगह किसी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार को मौका दिया जाए। मेरे इस कदम से मेरे समर्थकों, शुभचिंतकों और पार्टी नेतृत्व की भावना को ठेस पहुंची होगी और इस हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 27 तारीख यानी 2 दिन बाद, जब सुदर्शन सिंह रावत को 2 दिन पहले टिकट मिला था, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने ये लेटर लिखा है और इस लेटर में ये असमर्थता जताई है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी जगह किसी युवा को ये टिकट दी जाए। इससे पहले और भी बातों का उन्होंने जिक्र किया है, जैसा कि आप ये लेटर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की रायशुमारी और चर्चा के दौरान मैंने कई बार प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत राय थी कि ऐतिहासिक विकास कार्य के बावजूद गत विधानसभा चुनाव की पराजय के मात्र 4 माह बाद मुझे ये नैतिक अधिकार नहीं है और तर्क संगत भी नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। ना मेरी इसको लेकर कोई रणनीति तैयारी थी एवं मेरे विदेश में व्यापार के सिलसिले में अगले 2 माह तक विदेश दौरे रहने का कार्यक्रम था। अतः किसी युवा और इच्छुक व्यक्ति को मौका देकर उन्हें उतारा जाए, क्योंकि इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में भी उतरे लेकिन पराजय हुई और यही कारण उन्होंने दिया भी है। और साथ ही साथ कहा भी है कि भाई मेरी रणनीति नहीं थी, ना ही मैंने इसको लेकर कोई तैयारी की है। साथ ही साथ मेरा व्यापार भी है, तो उस व्यापार के सिलसिले में मुझे बाहर भी रहना होगा और 2 महीने तक बाहर रहना होगा, तो ऐसे में कोई तैयारी मेरी हो भी नहीं सकती है। तो इसी के चलते पार्टी अब किसी और को टिकट दे दे जो योग्य हो, जो इच्छुक हो। मैं असमर्थता जताता हूं और क्षमा प्रार्थी भी हूं, ये उन्होंने इस लेटर में लिखा है। सुदर्शन सिंह रावत ये दूसरा टिकट होगा जो कांग्रेस बदलेगी। इससे पहले जयपुर में भी ये टिकट बदला गया था और वो जयपुर डायलॉग जो वजह रही थी, जिस वजह से वो टिकट बदल दिया गया और अब वो जो टिकट है वो प्रताप सिंह खाचरियावास को मिल गया है। लेकिन अब ये दूसरी जगह है राजसमंद, जहां पर टिकट बदला जाएगा, क्योंकि अभी लेटर जारी कर दिया है, पीसीसी चीफ को ये लेटर लिख दिया है। इसके बाद अब फैसला क्या लिया जाता है, किसे उतारा जाता है, ये बड़ा सवाल है। कौन राजसमंद से लड़ेगा चुनाव कांग्रेस से, ये भी बड़ा सवाल है। और सुनील हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, सुदर्शन सिंह रावत ने असमर्थता जता दी है, वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या पहले से इसकी उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि भाई वो उनका नाम आ सकता है और उनको चुनाव लड़ना है? आज ये लेटर जारी किया गया है। जी बिल्कुल, अभी जो खुद सुदर्शन सिंह रावत जो राजसमंद से लोकसभा का कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, वो खुद लेटर लिखे हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, और चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है और वहां से किसी और को टिकट देने की बात कही है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था, टिकट का पता था, लेकिन अभी इस तरह का जो बयान उनका आना और अपनी दावेदारी से पीछे हटना, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। इसके कारणों का स्पष्ट पता तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से वो विदेश दौरे पर थे, अभी लौट आए हैं और लौटने के बाद इस तरह से दावेदारी पीछे करने की बात सामने आई है। काफी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, 2018 में जो विधायक भी बने थे वो वहां से, और जो इनकी जो राजनीति की बात करें तो विरासत में राजनीति मिली हुई है। इनके
इनके जो पिता है वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं और कहा जाता है कि ये काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। और अब आज जब ये लेटर सामने आया तो उसके बाद में राजनीतिक जो भूचाल है वो भी सामने आया कि इस तरह से जब टिकट मिल जाता है और टिकट मिलने के कुछ दिन बाद एकदम से दावेदारी पीछे की जाती है, तो ये कुछ सवाल भी कांग्रेस पार्टी पर खड़े होते हैं और दावेदारी को लेकर भी कुछ यहाँ पर बातें सामने आ सकती हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब टिकट दिया और उसके बाद में इस तरह की जो कदम है, पार्टी की जो अंदरूनी जो फूट है वो भी हो सकती है, तो या तो हार का डर हो सकता है, उसको लेकर भी इस तरह का जो उनका कदम ये हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है। जब कांग्रेस का जो आलाकमान कुछ बयान देगा या फिर जो सुदर्शन सिंह रावत है उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तो स्पष्ट होगा। वैसे बता दें, राजसमंद की जो सीट है वहां पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। 2008 का जब लोकसभा चुनाव था उससे पहले जब परिसीमन हुआ था तब ये सीट जो राजसमंद है ये अस्तित्व में आई थी। उसके बाद लगातार 2 बार यहाँ पर बीजेपी जीत रही है लोकसभा में और तीसरी बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। और अब कांग्रेस के उम्मीदवार का इस तरह से उन्होंने लिखा है उस लेटर से तो ये समझ आता है कि जो उनकी पराजय पहले हुई उससे शायद वो डरे हैं, और दूसरा कारण जो व्यापार उन्होंने बताया वो कहा है कि भाई मैं 2 महीने व्यापार पर रहा तो मेरी कोई रणनीति या मेरी कोई तैयारी भी नहीं है, तो वो इस बात को समझते हैं कि अगर वो लड़े तो चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल यही चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने एक बयान दिया इसके बाद में, तो वो कहें कि मैं पहले दावेदारी के लिए मना कर चुका हूं, लेकिन अगर कोई प्रत्याशी जब टिकट मांगता है और वो टिकट के लिए आवेदन नहीं करता है तो कोई भी पार्टी शायद टिकट नहीं देती है। कहीं ना कहीं जो सुदर्शन सिंह रावत है ये पहले इच्छा जताए होंगे, कुछ शर्तें होंगी, वो शर्तें पूरी नहीं हुई है, या फिर उनको जब टिकट मिलने के बाद जिस तरह की उनकी रणनीति होनी चाहिए वो रणनीति नहीं बन पा रही है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने में वो शायद सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से इस तरह का कदम उठाया गया है, क्योंकि बड़ी बात है किसी जो नेशनल पार्टी है उसका टिकट मिलना और टिकट के बाद में इस तरह से दावेदारी पीछे करना, खुद लेटर लिखना और लेटर भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम और अपनी जो व्यापार और कई अन्य कारणों से जो असमर्थता जता रहे हैं। निर्णय पर खड़ा हो जाता है कि भाई जो 2 महीने से व्यापार के लिए चीन गया हुआ है, अगर सर्वे भी होंगे तो उसमें भी स्थिति का पता चला होगा, फिर किस आधार पर सुदर्शन सिंह रावत को पार्टी ने टिकट दिया? बिल्कुल मेरा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हर मंच से कहती आई है कि पार्टी सर्वे करवा रही है, जो आम कार्यकर्ता है उनकी राय ली जा रही है, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनकी राय ली जा रही है, और 3 स्तर पर जो टिकट को लेकर जो चर्चा है, रणनीति है वो बन रही है। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश पदाधिकारियों से राय मशुरा करके पहले जो टिकट के नाम है वो प्रदेश नेतृत्व के पास आते हैं, और प्रदेश नेतृत्व उनमें जो फाइनल 1, 2 या 3 नामों की लिस्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजता है। तो इतनी बड़ी सर्वे, इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज और तमाम जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक वो मिलना, टिकट देना और टिकट के बाद इस तरह जो पीछे हटना, 2 सवाल है। एक तो सुदर्शन सिंह रावत या तो दावेदारी जताए थे, अभी वो अपनी रणनीति में नाकाम है इसलिए पीछे हट रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस जिन जो सर्वे की बात कर रही है वो सर्वे की यहाँ पर कहीं जो पोल खोलना तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हकीकत सामने आ रही है कि जब सर्वे हुए हैं, जनता चाह रही है, कार्यकर्ता चाह रहे हैं, पदाधिकारी चाह रहे हैं और खुद कैंडिडेट चाह रहा है, उसके बाद में इस तरह से पीछे हट रहा है, तो जो आलाकमान है या फिर कांग्रेस नेतृत्व लेकर जानकारी देखिए, क्योंकि पैरवी की जाती है कि भाई इसको खड़ा किया जा सकता है चुनाव में, इसको नहीं खड़ा किया जा सकता है, इसको अच्छा जनाधार मिल जाएगा, तो सुदर्शन सिंह रावत को लेकर कोई पैरवी की गई थी? जी मेगा देखिए कि खुद एक कद्दावर नेता हैं और पैरवी की बात नहीं है। राजसमंद के काफी मजबूत चेहरे हैं, कांग्रेस के काफी जो दिग्गज नेता है वो माने जाते हैं। इनके जो पूरा जो राजनीति है ये एक विरासत के रूप में मिली है। इनके जो पिता की बात हो रही है वो भी मंत्री रहे हैं, कद्दावर मंत्री थे, और ये भी 2018 में विधायक रहे हैं कांग्रेस के। टिकट मिलने के लिए पैरवी, ये खुद की जो वहां पर जमीनी हकीकत है, ग्राउंड का जो काम है वो काफी है, पैरवी भी की गई होगी। लेकिन अभी 2 दिन पहले इनको टिकट मिला है और 2 दिन बाद अगर टिकट मिला, उस दिन भी पता चल गया था कि इनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, उस दिन ये बात क्यों नहीं सामने आई? 2 दिन बाद ये सामने आ रही है, तो इसके कारण बहुत गहरे हो सकते हैं, कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक इच्छाएं या शर्तें हैं वो भी हो सकती हैं, या फिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी हो सकती है। इसका कुछ ही देर में या जब वो
आधिकारिक बयान देंगे जब कुछ, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से वो दावेदार से पीछे हटे हैं, दूसरे किसी प्रत्याशी को टिकट देने की बात कह रहे हैं। ऐसा पहले राजस्थान में जो आज जिस तरह से दावेदारी से पीछे हटे हैं, ऐसा 2-3 दिन पहले भी हमने देखा कि जयपुर शहर से जो प्रत्याशी सुनील शर्मा थे उनके साथ भी ऐसे हुआ। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुदर्शन सिंह रावत जिन्होंने अब अपनी चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और खुद सुदर्शन सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजसमंद से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, फिलहाल उन्होंने लेटर लिख दिया है। सुदर्शन जी, सच बेधड़क पे बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका फोन बंद जा रहा था, पहले तो इसको लेकर बताएं कि क्या वजह थी कि आपका नाम राजसमंद को लेकर उम्मीदवार के तौर पर घोषित हो गया, लेकिन जब फोन कर रहे हैं सब तो फोन नहीं लग पा रहा। देखिए मैडम, अब फोन ऑन हो गया तो लग ही रहा है, और मैं कहीं बाहर था, इसलिए मेरे आते ही मैंने इस फोन को स्विच ऑन किया है, और सबसे बात हो रही है जी। और मेरे बनाया गया उसके लिए पार्टी का धन्यवाद देता हूं, परंतु मैंने पहले ही काफी समय पहले से ही इसके लिए असमर्थता जता दी थी कि मैं ये लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। जी सुदर्शन जी, क्या वजह रही? वैसे तो आपने एक पत्र लिखा है प्रदेश अध्यक्ष को और उसमें बहुत सारे कारण बताए हैं, मूल कारण क्या रहा है सर? जी, मूल कारण मैंने ये कहा था कि अभी विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने पहले आम लोगों को पराजय देखने को मिली भीम और देवगढ़ में, और 3-4 महीने में सुदर्शन सिंह एज ऑन मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि मेरे लिए कोई परिस्थितियां बदली नहीं है, वही परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं। हमें विपक्ष में काम करते हुए जो कोई अगर गलतियां रही हैं उनको सुधारते हुए आगे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना था कि तत्काल 3-4 महीने बाद चुनाव लड़ने के लिए मैं मानसिक तौर पे तैयार हूँ। सर ये और आप इसके लिए मैंने पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया कि किसी दूसरे व्यक्ति को जो इच्छुक हो उसको और योग्य व्यक्ति को तलाश करके उनको मौका दिया जाए। जी सुदर्शन जी, आपसे बातचीत भी पहले हुई होगी, हो सकता है आला कमान की या प्रदेश स्तर पर ही प्रदेश नेतृत्व की बातचीत आपसे हुई हो कि इस तरह का निर्णय लेने की सोच रहे हैं क्या? राजसमंद पे जब उम्मीदवार घोषित हुआ उससे पहले इसको लेकर कोई चर्चा हुई थी? बिल्कुल चर्चा हुई है, और महीने भर तक पार्टी जब कैंडिडेट ढूंढ रही थी उस समय महीने भर तक सभी शीर्ष नेताओं से चर्चा हुई, और हर बार मैंने स्पष्ट तौर पे बिना किसी कंफ्यूजन के मैंने कहा था, और वो लोग भी एग्री कर रहे थे कि अगर आपकी इच्छा नहीं है और आपको ऐसा लगता है तो हम किसी और उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाएंगे। फिर क्या वजह रही सुदर्शन जी कि आपने मना किया उन्हें बार बार, उसके बावजूद भी आपका नाम राजसमंद से? देखिए, ये तो पार्टी के फोरम पे वही लोग बता सकते हैं, पर मैंने जो मेरी स्थिति थी वो मैंने उनको भी स्पष्ट कर दी थी और आपको भी बता दी। जी सुदर्शन जी, क्योंकि अब आपका फोन स्विच ऑन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातचीत हाईकमान से भी या प्रदेश नेतृत्व से भी हुई होगी। जी, क्या बातचीत रही है सर? जी, मेरी उनसे इसी बात को लेकर के विस्तार में चर्चा हो रही है, जो भी रिजल्ट होएगा आपको जल्दी बताएंगे। जी सर, आपने जो असमर्थता जताई है उसके बाद प्रदेश नेतृत्व की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप चुनाव लड़ते तो अच्छा रहता, बाकी डिटेल बातचीत तो अब हम लोग कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मैंने मेरी भावना व्यक्त कर दी। सर जी सुदर्शन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए असमर्थता थी, आपकी जब बातचीत हुई होगी, फोन ऑन किया, आपने बातचीत की, आपने फिर ये लेटर लिखा, क्या वजह रही इतना सारे जो कारण हैं वो एक लेटर में लिख कर देने की? देखिए, इसमें लेटर में कोई वजह की बात नहीं है, जो मेरे मन की भावना थी मैंने सब लिख करके मेरे प्रदेश अध्यक्ष को भेजी। जी, अब सुदर्शन जी, क्या आपसे कोई नाम भी पूछे गए हैं राजसमंद को लेकर? निश्चित तौर पे चर्चा होती रहती है पार्टी में, पूछे भी जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए थे और अभी भी चर्चा चल रही है। सर, आपने कुछ नाम सुझाए हैं? बिल्कुल सुझाऊंगा, मैं पार्टी को मदद करूंगा इस मामले में। सर, हो सके तो कुछ हिंट भी दे दीजिए। वो तो वहां से जब सिंबल आएगा जब आपको अपने आप जानकारी। जी, लेकिन आपने युवा का नाम भी लिया है कि कोई युवा जो हो, खास तौर पर आपने कहा है उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, मुझे जब पहली बार सिंबल दिया था 2018 में, तो मुझे युवा होने के कारण ही दिया गया था, तो निश्चित तौर पे मेरा इंक्लिनेशन झुकाव युवाओं के प्रति रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कोई अगर कोई सीनियर हो, कोई इच्छुक मतलब सीनियर भी व्यक्ति लड़ना चाहे तो पार्टी निर्णय ले। मेरा व्यक्तिगत सोच ये थी कि किसी युवा को मौका दे तो अच्छा रहे। अच्छा, आपसे सर कोई नाम पूछे गए क्या? आपने सुझाए एक तरफ और दूसरी तरफ
कई आला कमान या प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जब बातचीत हुई हो तो आपसे पूछा गया हो कि आप ही बताएं? नहीं, वो बातचीत होती रहती है इस तरह की, और वो रेगुलर में इस तरह की बातचीत होती रही है कि किसको लड़ाएं, क्या करें, चर्चा चलती रही है। सर, क्योंकि अब आपने ये लेटर लिख दिया है, इसके बाद क्या हाईकमान से भी कोई बातचीत करेंगे? देखिए, सब बातचीत सारी ऑन है और मेरे ख्याल में उसका परिणाम भी जल्दी आएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और सुदर्शन सिंह रावत